नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। कृपया समझाएं, मसीह बहनों को सोने चांदी के गहने पहनने नहीं चाहिए, लेकिन वचन उत्पत्ति 24:22 में एलियाजर ने रिबका को सोने की नथ और सोने के कंगन पहनाए थे, ऐसा क्यों? कृपया भाई समझाइए। क्वेश्चन इज, सवाल ये है, इट सेड दैट क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शुड नॉट वेयर ज्वेलरी, मसीह भाइयों बहन को कोई सोने के आभूषण नहीं पहनने चाहिए। बट इन Genesis 24:22 Eliezer gave Ribka, you know that nose jewel and bracelets of gold. आप जानते हैं कि उत्पत्ति 24 में जो एलियाजर था उसने रिबका को वो नथ दिया नाक का और उसने कंगन दिए सोने के। Let me explain it to you, brother. आइए मैं आपके सामने इसको समझाऊंगा भाई। Turn with me in your Bibles to the book of 1 Timothy. मेरे साथ निकालिए पहला तिमोथियस की किताब। I believe that's the scripture we are referring to. मैं सोचता हूँ यही वो आयत है जिसको हम देख रहे हैं। Yes. जी हाँ। Chapter 2 verse 9 onwards. पहला तिमोथियस 2 अध्याय उसकी 9 आयत से। In like manner also that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearls or costly array. वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। You can read it. It's a very open, plain, simple scripture. आप इसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल खुला बड़ा साफ स्पष्ट वचन की आयत है। Then why was Rebecca given such? तो फिर रिबका को ऐसा क्यों दिया गया? Very simple answer. बहुत साधारण जवाब है। Eliezer was a shadow. एलियाजर तो एक तस्वीर थी, Rebecca is a shadow. और रिबका भी एक परछाई है। And all that's happening in the Old Testament is shadows and symbols, brother. और जो कुछ पुराने नियम में हो रहा है मेरे भाई वो परछाई और तस्वीरें हैं। What was gold and silver for Rebecca, which she had to wear, is the baptism of Holy Ghost today. Amen. जो कुछ सोना था और चांदी था जो रिबका के लिए जिसको पहनना था, वो पवित्र आत्मा है आज। It is the gifts which has been given, ये वरदान है जो दिए गए हैं, which the church of the living God wears today. जो कि जीवते खुदा की कलीसिया आज पहनती है। Are you understanding it? क्या आप समझ रहे हैं? So that was just a symbol. तो ये केवल एक चिन्ह था। And when we have come to reality, और जब हम उसकी हकीकत में आ गए हैं, we don't go back to those heathen traditions. हम उसे वापस उन मूर्ति पूजकों के व्यवहारों में नहीं जाते। Because the prophet also said, क्योंकि नबी ने ये भी कहा है, gold and silver and wearing them is a heathen tradition. जो सोना और चांदी का पहना जाना है वो एक मूर्ति पूजों का रीति रिवाज था। And once a person accepts Christ, और एक बार एक शख्स मसीह को ग्रहण करता है, he has got nothing to do with that. उसका कोई लेन देन उससे नहीं है। अब इस पे अच्छा एक सवाल है जो मैं आपको जवाब दूंगा। कुछ घरों में पुराने सोने पड़े हैं जो मिले थे, अब विश्वासी बन गए, क्या करें उस सोने का? एक जवाब देता हूं जो आपकी शायद मदद करे। या तो उसे बेच लो या उसकी एक ईंट बनवा लो उसके साइज वाली। जवाब मिला? वो ईंट तो ज्वेलरी है नहीं, वो आपका पैसा है जो आपके पास पड़ा है, जो आप कभी भी कैश करके जो बनाना चाहे बना सकते हैं। कोई जवाब मिल रहा है आपको? लेकिन उस ज्वेलरी को अपने घर में आप अवॉइड करें। यह सवाल हम में से एक के लिए है जो हम कर सकते हैं। कई घर ऐसे हैं जिसमें शादियां हुई, पहले हुई, माँ बाप की तरफ से पहले होता था हिंदुस्तान में, खूब लिया था, खूब चढ़ाते, भाई लड़की को हमने कितना चढ़ा दिया। अब वो चढ़ा के आ गई, लेकिन अब थैंक गॉड मैसेज समझ में आ गया, लेकिन वो चीज़ पड़ी रही। हमने क्या किया? हम नहीं पहनते, हम नहीं पहनते, लेकिन क्या किया? बंद करके कहीं रख दिया। अभी भी तो घर में ही पड़ा हुआ है। एक काम करो, उस वस्तु को घर में रखने के बजाय सुनार के पास जाके, या किसी अच्छे सुनार में, बेईमान के पास नहीं, बेईमानी बहुत होती है, एक सही आदमी के पास जाके उसकी उतनी एक ईंट या जो भी बनती है बनवा लो, बटन बन जाए, ईंट बन जाए, जो भी। या फिर सीधी सी बात है, भैया बहुत ही कम है तो जाके बेच लो और उसका पैसा ले लो। आपकी समझ में आ रही है आपके? और वो पैसा कहीं आप इस्तेमाल कर लो। कुछ समझ में आ रही है आपके? लेकिन ये सोना चांदी पहनना, एक नबी ने समझाया, मूर्ति पूजकों का व्यवहार था, जिसको एक मसीह अब नहीं करता नए ऐदनामे में। Amen. आपने सही उदाहरण लिया, लेकिन वो उदाहरण है पुराने ऐदनामे का मेरे प्यारे भाई। और पुराना ऐदनामा मात्र एक तस्वीर है। अब आप क्या तस्वीरों में जीना चाहोगे या हकीकत में? जब आज हमारे पास उससे कहीं उत्तम वस्तु है, जिसे खुदाई सोना कहते हैं, जिसके लाउदीसिया में कहा मुझसे सोना मोल ले। Amen. जिसके पास वो सोना है, क्या वो इस सोने के चक्कर में पड़ेगी? गॉड ब्लेस यू। मैं सोचता हूं कि आपकी बात समझ में आ गई होगी।
It is request to my all subscribers, please subscribe our other YouTube channel William Branham Sermons in Odia। मेरी तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है कि हमारा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है विलियम ब्रैनम सर्मन्स ओडिया, इसे भी सब्सक्राइब कर लें।